संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के संगठनों ने मेहनत किया, मंदिर बनाया, चंदा एक एक रुपया इकट्ठा किया। तो अगर उनकी आस्थाओं का आप सम्मान कर रहे हैं तो हमारे राम जी की भी आस्था का, उनका अस्तित्व का सम्मान कीजिए। जो तो वो नास्तिक थे लोग, वो राम को नहीं मानते। हक समझ रहे हैं, अधिकार समझ रहे हैं, चोरी करना हमारा अधिकार है, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि जो चंदा नहीं दिए वो बोल रहे हैं। कल जिस तरह से प्रदेश में नितिन नवीन आ रहे हैं, भाजपा का एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, क्या कुछ रणनीति रहेगी उनके आने पर? देखिए, राम का प्रभाव हो गया कि जितने नास्तिक हैं वो आस्तिक हो गए। जो राम का विरोध किए मंदिर का, वो बोल रहे हैं कि राम सबसे बड़े हमारे आदर्श हैं। ये समय का फेर देखिए, जो नास्तिक हैं वो घोर धार्मिक हो गए। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो नास्तिक है, जो नास्तिक, अभी नास्तिक लोग बोल रहे थे, जो राम का मंदिर बनने के लिए न्योता दिया गया, नास्तिक कह रहे हैं। तब वो नास्तिक थे लोग, वो राम को नहीं मानते थे, घोर धार्मिक हो गए। राम उनका आस्था होगा। ये बहरूपिया चेहरा, जो बहरूपिया है, जो दूसरे की आस्था पर खिलवाड़ कर रहा है, ये बहरूपिया लोग हैं। इनका जिंदगी, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी जनेऊ निकाल देते हैं। ये आस्था पर 1 रुपया दिए थे। ये राम का विरोध करने वाले लोग हैं, राम को गोली चलवाने वाले, राम के कारसेवकों पर वो राम के भक्त हो रहे हैं। ये राम की माया देखिए। चोरी तो उसका खेल है, चोरी तो कुछ हुआ नहीं। भगवान का कोई क्या चोरी कर लेगा? भगवान के धन को कोई चुरा लेगा? कोई नहीं। लेकिन जो नास्तिक थे, उनके राम सबके आदर्श हो गए। जो राम के नाम पर लेके गोली चला रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं संविधान है, एक तरफ राम को गोली चला रहे हैं, और एक राम उनकी आस्था है। दोनों बातें उनकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इस तरह के लोग, कंट्राडिक्शन है उनके बातों में कंट्राडिक्शन है। राम को मानने वाले, जो राम को नहीं माने, राम के मंदिर के लिए इधर संविधान की कसम खा रहे हैं। ये कौन करता है? दोगला करता है। या तो मैं आस्था में मानूंगा या तो नहीं मानूंगा। क्या कुछ कहेंगे कल किस तरह से प्रदेश में नितिन नवीन जी आ रहे हैं? नितिन नवीन जी जो है अपने संगठन के लिए आ रहे हैं। और रह गई चोरी की बात, जो अभी कह रहे थे लोग, तो 1 रुपया चंदा नहीं दिया, भगवान को कभी माना नहीं, 500 वर्ष तक हिंदू जो है रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कोई नहीं किया। और इसके बाद संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के संगठनों ने मेहनत किया, मंदिर बनाया, चंदा एक एक रुपया इकट्ठा किया। तब ये लोग गाली देते थे कि चंदा का ये धंधा वाले आ गए। ये चंदा वाले नहीं है। आज जो धंधा वालों कह रहे थे और भव्य मंदिर बना, अरबों रुपए का मंदिर बना, उस पर उंगली उठाने वाला काम कर रहे हैं। हिंदुओं की फिर जगह दिया। और सबसे ज्यादा चंदा आ रहा है, 28 लाख रुपए पर डे चंदा आ रहा है। इन लोगों को पता नहीं होगा, बता रहे चंदा कम, चढ़ावा वही, मतलब चढ़ावा आ रहा है और चंदा भी आ रहा है लगातार। नहीं, चंदा भी आ रहा है, चंदा जो है दे रहे हैं। 28 लाख रुपए चढ़ावा आ रहा है वहां मंदिर पे, कहीं नहीं कम पड़ा। लेकिन ये लोग जो है मंदिर को बदनाम करेंगे और कभी कृष्ण पे बात करें, कृष्ण पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमको 27 में काशी और मथुरा दोनों लेना है, तैयारी है पूरी। और हिंदुओं को फिर जगाएंगे, ये लोग फिर चिल्लाएंगे कि ये जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो है ये हिंदुओं को मारने का काम किया है, न कि जो है हिंदुओं को। जो सब ले लो, लेकिन हिंदुस्तान में शांति रहने दो। जो लेना है वो ले लो, तुम्हारी सरकार है, सब कुछ तुम्हारा है। तुमको जो लेना है सब ले लाके खत्म करो, लेकिन नफरत फैलाना खत्म करो। सब ले लो, नफरत फैलाना खत्म करो और देश में शांति रहने दो। हम लोग को देश में शांति चाहिए, नफरत नहीं फैलाइए आप लोग, और लड़ाई की बातें मत करिए। जो लेना है कानूनी कार्रवाई से लीजिए। क्या कुछ कहेंगे चोरी के मामले में क्या कहें, लोग बहुत परेशान हैं। जब रखाने वाला ही चोरी करवा रहा है और जिसने ट्रस्ट बनवाया उन चोरों को उसमें रखवाया, तो जानबूझकर रखवाया। आप बताइए, हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण भगवान प्रभुराम का चोरी हो गया, और इतना नहीं, सीता माता का हार और मंगलसूत्र तक चोर चुरा ले गए। ये सनातनी वाले हैं, यही राम भक्त हैं, जो राम भक्त ही चोरी करवा रहे हैं। वो जैसे अपना जो है हक समझ रहे हैं, अधिकार समझ रहे हैं, चोरी करना हमारा अधिकार है, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि जो चंदा नहीं दिए वो बोल रहे हैं। अरे चंदा तो तमाम लोग गेहूं चावल तक दिए है, शर्म करो। गेहूं चावल तक आता था जब जो है अशोक सिंघल जी चल रहे थे, सोने चांदी की ईंटें आ रही थी, गांव गांव गेहूं चावल भी आ रहा था वहां के लिए। और उसके बाद ये जो विधर्मी हैं वही धर्मी की बात करते हैं, चोरी करवा रहे हैं राम राज्य में। और सुनिए, सबसे बड़ा दुख है, कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, और राम के वंशज के यहाँ ही चोरी हो गई तो कौन जिम्मेदार है? और कहाँ है चौकीदार? चौकीदार कहाँ सो रहा भैया? और मैं भी चौकीदार करोड़ों लोग जो है अपना बता रहे थे, उसके बाद भी चोरी हो रही है। बहुत दुख है। ये आम चोरी नहीं है,
भगवान प्रभु राम के आस्था पर चोरी है। एक तरह का जानबूझकर चोरी कराई गई है। और नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो विद्वान लोग हैं, IAS की परीक्षा पास करके आए हैं, वो लोग उस मंदिर में बड़े बड़े प्रवक्ता हैं और डॉक्टर हैं, ये लोग जो है। और कोषाध्यक्ष क्या करे थे जब विश्व लेवल का कैमरा लगवाए हैं, विश्व लेवल की सारी सुरक्षा है, आपकी नहीं जिम्मेदारी कैमरा देखें? कैमरा क्यों नहीं देख रहे हो भाई? यहाँ घर में एक चम्मच एक साला जो है कब गायब हो जाता है तो महरी के जो है लोग 25 बार पूछते हैं, वो चौका बर्तन वाली पूछते हैं, वो कप चम्मच नहीं मिल रहा है, कप नहीं मिल रहा है। और जहाँ करोड़ों करोड़ रुपया का जो है चढ़ावा आ रहा है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं कि चोर कहाँ ले जा रहे हैं, चोरी कैसे करें, सीसी कैमरा क्यों लगवाए? आपकी बात का सारा जवाब हम भैया से पूछेंगे। कह रहे लगातार बीजेपी चोरी कर रहा है। देखिए, बीजेपी का तो कुछ में कोई रोल ही नहीं है। उसका एक मंदिर का एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के ट्रस्टी निर्धारित किए गए हैं, वो ट्रस्टी उसके जिम्मेदार हैं। जो ये मामला उठा चढ़ावा का, दान का, सहयोग राशि का, जमीन का, ये जो मामला उठा, इस मामले पर SIT टीम बैठा दिए योगी आदित्यनाथ, सख्ती से आदेश दे दिए कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर राम मंदिर के नाम पर चढ़ावा आया है, श्रद्धालुओं की भक्ति से आया है, स्वेच्छा से आया है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि गेहूं चावल तक दे दिए, कोई छीनने नहीं गए थे, मेरी श्रद्धा थी, आस्था थी, और हिंदू सनातनी आस्था से दान किए हैं राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि ये 500 वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला है। और वहां पर इस तरह की अनियमितता पाई जाती है, हेराफेरी पाई जाती है, तो उस पर सरकार और शासन और कानून एक्शन लिया है। जैसे संज्ञान में आया है तुरंत एक्शन में आ गया है। लेकिन उसके तह तक जाने दीजिए, जांच में जो भी आएगा फैसला उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कानून से निपटेगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन अजमेर शरीफ राजस्थान में 20 लाख की हेराफेरी हुई है, उस पर कौन चर्चा किया है? ये विपक्षी चर्चा किया है? अखिलेश जी एक बार ही बोले, वो जो दरगाह है बहराइच वाली सालार गाजी सलार की, उस पर 18 लाख का चंदा, चोरी, चढ़ावा, चादर का हिसाब कौन लेगा? जो छुप जा रहा है उसको कोई चर्चा नहीं, और जो छप जा रहा है उसकी चर्चा हो जा रही है। कहने का मतलब है कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। राम मंदिर पर चोरी हुई, गबन हुआ, ये चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन जो जखीरा पाया जाता है मदरसों में, जो शोषण पाया जाता है मदरसों पर, जो सरकारी पैसा जाता है, उस पर कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं, कोई चर्चा नहीं कर पाता है। कहाँ? क्योंकि वहां पर मामला यह ना कि भाजपा का नाम आना चाहिए, भाजपा चर्चा में आना चाहिए। लेकिन भाई साहब, देश के हो, देश के नागरिक हो, आपकी भी आस्था राम में है और कुछ लोगों की आस्था गाजी में है, कुछ लोगों की आस्था मजार में है। तो अगर उनकी आस्थाओं का आप सम्मान कर रहे हैं तो हमारे राम जी की भी आस्था का, उनका अस्तित्व का सम्मान कीजिए। जो लोग कहते थे कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, राम जी काल्पनिक है, आज वो चढ़ावा की चर्चा कर रहे हैं, ये भी तो बेईमानी है ना। आप तो राम को मानने वाले नहीं थे, हम कह रहे राम जी ने प्रसाद दिया है, जो बट गया है वो प्रसाद है, आशीर्वाद के रूप में बट गया है। हाँ, और जो चोरी कर रहे हैं उनको चुराने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए चोरी कर रहे हैं। जिनको मौका मिला है वो लोग चुराए, और उसके ऊपर कानून एक्शन ले रहा है। कानून जो कार्रवाई करेगा उस पर होगा। और एक सीधी सी बताऊं, देश के लिए कहना है कि देश के लिए यही कहना है कि देश के बारे में सोचिए। ये आलू, टमाटर, प्याज, चीनी और नमक के बारे में सोचते रहेंगे, पेट्रोल के बारे में सोचते रहेंगे, तो देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा, ये भी जिम्मेदारी इसी पार्टी की है। क्या कुछ कह रहे थे दादा? देखिए, जो मंदिर में चोरी हुई है ये गलत है। जो मंदिर में महात्मा लोगों ने, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आंखों में जो मिट्टी झोंकी है, वो चोरी, मतलब धूल झोंक के चोरी करी है। मोदी जी और मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो गई और मंदिर का नाम निशान खत्म हो गया। अब उसमें अयोध्या में ताला डाल देना चाहिए। तो देखा आपने जिस तरह। चलो, रहा सवाल, अरे दादा किनारे पे नहीं हटो, धर्म का उपहास न उड़ाया जाए। रहा सवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद ही राम को काल्पनिक बताने वाले थे, तो जब राम को तुमने काल्पनिक बताया, वो विष्णु भगवान बने बैठे हैं, आप काल्पनिक की बात कर रहे हैं। देखिए, हम किसी के धर्म पे तो नहीं कटाक्ष कर सकते। ये जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक इंसान है, और इनसे मुसलमान जो है जा रहा, कई मुसलमान जो है जा रहा इनसे, और न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, 60% यादव राज करेगा। अब बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही, यही अतलेश को चटपटाहट हो रही है। इसीलिए जो है अब सनातन की भी याद आ रही, राम की भी याद आ रही, सबकी याद आएगी। इनको वही मुसलमान भेजेंगे जहाँ से जो है 9 साल पहले खड़े थे। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुंहतोड़ जवाब देगा। हम लोगों ने निरंतर मांग की कि 20% मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, 60% यादव राज नहीं करेगा,
तो देखा आपने जिस तरह से लगातार चोरी को लेके लगातार लोगों की बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने करा है, तो कोई कह रहा है कि राम काल्पनिक है, सपा कह रही है। लेकिन आप भी क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी अपने कमेंट्स रखिए कि क्या चोरी सच में भाजपा ने कराई या ये भी राम की तरह काल्पनिक है। कैमरामैन मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।